अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आपने हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देना स्टार्ट किया है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी वीडियोस पे थोड़े मिनिमम से तो थोड़ा ऊपर व्यू आने लग गए हैं, तो उसके लिए फिर से अगेन थैंक्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि कभी आपने कोई भी काम आपने ये नहीं बोलना है कि आप कल कर लेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। रात को मैं एवरी डे में नाइट में मैं अपना किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, बट मैंने सोचा कल कर लूँगी, बट वही उसका नतीजा उल्टा ही पड़ गया। इतना ज़्यादा मैस हो गया किचन की, फिर बाद में पछताते रहो कि नहीं काश उसी टाइम कर लिए होते। तो कोई भी टाइम के लिए कल नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं सुबह मैंने बनाई थी सब्ज़ी और पराठे बनाए थे, तो उसके बाद फिर मैंने टिफ़िन वगैरह पैक करके हस्बैंड ऑफिस चले गए, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत करके फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि अब जो चीज़ें मैंने छोड़ी थी तो उसको करना तो था ही। तो ऐसी चीज़ें ना ही करो, चाहे लाइफ में छोटे लेसन हो या बड़े लेसन हो, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जो चीज़ आपको करनी है उसे आप कर लो, कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको आगे चल के भी उसे करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। तो यहाँ पर मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं था बर्तन वगैरह धुलने का, और मेरी मेड भी नहीं आ रही है 2 दिन से, क्योंकि वो छुट्टी पर थी। वो बताकर गई हुई थी, क्योंकि वैसे भी उन लोग की ऑफिशियली 2 छुट्टियाँ रहती ही हैं, मतलब रजिस्टर्ड है उन लोगों की वो 2 छुट्टियाँ। तो वो उसको जाना था शादी में, तो उसने पहले ही बोल दिया था कि मतलब मैं नहीं रहूँगी। तो फिर वो तो दिमाग में सेट हो गया था कि काम तो हमें करने ही है। तो अगर वो नहीं आती है बताकर तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, फिर मन नहीं करता कि जब आएगी तब उसी को करना पड़ेगा ये सारे काम। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, और रात को मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था। इवन कल दिन भर मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था, तो बहुत गंदा पड़ा था किचन। तो यहाँ पर फटाफट मैंने किचन साफ़ किया और बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। और इवन मैं रात को सब्ज़ियाँ लेकर आई थी, तो उसको भी मैंने नहीं निकाला था, ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर अब हम रख लेते हैं सब्ज़ियों को। ज़्यादा सब्ज़ी मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ मेरे पास थी और कुछ लेकर आनी थी। और कल मैं जो भैया से सब्ज़ी लाती हूँ उनके पास कुछ भी फ्रेश नहीं था, सब आप देख ही रहे हैं कितनी बासी सब्ज़ी है। तो मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई थी, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी सिर्फ मैं उन्हीं को लेकर आई थी, कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो बीच में मुझे एक बार लानी पड़ेगी, वीक में मिड वीक में एक बार सब्ज़ी लानी पड़ेगी। तो सब्ज़ियों को मैंने रख दिया है, अभी मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, उसको मैं बाद में रख दूँगी। पहले मैं पूरे घर को एक बार फिर से मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा भी हमें ही करना है। तो यहाँ पर हम सब बेड वगैरह बना लेते हैं, और सारे कमरे साफ़ करके हॉल वगैरह हमने साफ़ कर लिया है। अब हम फटाफट झाड़ू लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं मास्क पहनी हुई हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत एलर्जी है धूल से सॉरी। और वो नए झाड़ू से मैं झाड़ रही थी, तो उसमें कितनी वो ग्रास निकलती है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा था। फिर मैंने पुरानी झाड़ू ढूंढ के मैंने उससे झाड़ू लगाना शुरू किया। तो ये देख रहे कितनी छोटी सी झाड़ू है, मैं इसी से लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई आइडिया होगा तो आप मुझे ज़रूर बताना कि उसकी जो ग्रास रहती है उसको हम कैसे रिमूव करें। तो यहाँ पर मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और आज मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है, क्योंकि बहुत ढेर सारे कपड़े वॉश करने हैं। 2-3 दिन से मैंने नहीं लगाई थी वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ। और अभी मैं झाड़ू से पहले मैं कभी डस्टिंग नहीं करती हूँ, मैं हमेशा मैं झाड़ू के बाद करती हूँ, या फिर इवन पोछा लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ। उससे जो धूल वगैरह उड़ती है वो चीज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप झाड़ू से पहले आप डस्टिंग कर लोगे तो फिर जो धूल उड़ती है तो फिर अगेन वही चीज़ें हो जाती हैं, फिर से वो परत दिखती है धूल की आपको। तो यहाँ पर मशीन भी मैंने लगा दी थी, और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने कल डाली हुई थी पौधों में पानी। यहाँ पर क्योंकि रोड है तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो इस वजह से इसको धोना पड़ता है। और जब आप ख़ास तौर से जिस दिन हम लॉन्ड्री करते हैं तो उस दिन तो हमें ये बालकनी धोनी ही पड़ती है, और स्टैंड वगैरह भी साफ़ करना पड़ता है, तभी हम उस पर कपड़े हम हैंग कर सकते हैं धुले हुए।
तो यहाँ पर दोनों बालकनी मैंने वॉशिंग एरिया और बालकनी मैंने वॉश कर दी हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ पोछा। फटाफट मैं पोछा लगाने के बाद उसके बाद मैं बची कुची डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ पोछा। और आज बहुत दिन के बाद मैं पोछा लगा रही थी तो मेरी कमर भी दुखने लग गई थी। बीच में मैंने थोड़ा झाड़ू लगाने के बाद रेस्ट भी किया था, उसके बाद मैंने पोछा लगाया था। और यहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैंने चप्पलें क्यों उतार दी हैं, पता नहीं क्यों वहाँ पर पहनी हुई थी और यहाँ पर मैंने क्यों उतार दी है। मेरे को जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस रीज़न से मैंने उतारा है। तो ये आप देख रहे हैं मैंने पोछा भी कर लिया है, उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। और यहाँ पर इस डिज़ाइन में इतनी ज़्यादा धूल बैठ जाती है तो उसको भी हमें साफ़ करना पड़ता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे सफाई कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं मेरा काम इवन 1 घंटे के अंदर मैंने सब कुछ कर लिया है। झाड़ू, बर्तन, पोछा और कपड़े भी लगा दिए, बालकनी वगैरह भी मैंने धुल दी हूँ और ये एकदम साफ़ हो गया है। और अभी खाना रखा हुआ था और सुबह मैंने सब्ज़ी पराठा बनाया था, वही मैं खाऊंगी। और रात को ये मैंने भजिए बनाए थे वो भी रखे हुए हैं। और अभी मैं सब्ज़ी को फ्रीज़ में रख दूँगी। और जब आप नीट एंड क्लीन किचन में आपको कुकिंग करने का भी दिल करता है। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब गर्मी वाली वाइब्स एकदम आनी स्टार्ट हो गई। अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा धूप और प्यास भी लगेगी। तो यहाँ पर ये मेरे हैं प्लांटर्स। आज मैंने पानी नहीं डाला इनमें क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम सर्दियों वाला है तो मैं रोज़ नहीं डाल रही हूँ। और अभी मेरे स्पाइडर प्लांट में एक फूल आया हुआ है। तो अभी जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो मैं रेगुलर इनमें पानी डालूँगी। और जब भी पानी आप डालें तो एक टाइम सेट कर लें, आप उसी पर्टिकुलर टाइम पर ही पानी दें पौधों को, क्योंकि इनकी भी एक नीड एक जो होती है वो भी एक टाइम पे ही रहती है। तो आप एक टाइम सेट करें, उसी टाइम पे आप पानी दें। तो गर्मियों में मैं सुबह 7 से 8 के बीच में पानी देती हूँ। और जो ये खाली प्लांटर हैं इसमें मैं लेकर आऊँगी कुछ प्लांट, वो भी मैं लगाऊँगी। तो ये है मेरा उपकरण जिससे मैं शूट करती हूँ अपनी वीडियो। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। मैं साइड में रखने जा रही थी बट पता नहीं कि उसको मैंने बीच में ही फिर से रख दिया। और ये कुछ कपड़े मैं अभी फ़ोल्ड कर लूँगी। और अभी कपड़े रखने की मेरे पास बहुत कमी है, एक ही अलमीरा है तो इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं एक अलमीरा और ले लूँ। वुडन अलमीरा मैं लेना चाहती हूँ बट बहुत भारी रहती है क्योंकि हम लोग को इधर उधर ट्रांसफ़र का रहता है, तो उसमें हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये हमारी थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक